हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज नंबर सिस्टम। ओके, तो चलिए समझते हैं नंबर सिस्टम क्या है। एक्चुअली एक नंबर्स का एक सिस्टम है। ओके, इस नंबर के सिस्टम का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारे जो नंबर्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया है, अलग अलग चीज़ों में बांटा गया है। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस नंबर सिस्टम्स के अंदर किस टाइप के नंबर्स ऑलरेडी क्लासीफाइड है, यानी कि उनको बांटा गया है। ओके, द वेरी फर्स्ट नंबर इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं? जो कि 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, यानी कि 1 से स्टार्ट होते हैं एंड एंड यानी कि इनफाइनाइट। ओके, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कभी खत्म हो ही नहीं सकते, राइट? काउंटिंग विल नेवर एंड। तो 1 से लेकर के जितने भी नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स वो 0 से स्टार्ट होते हैं, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आते जाएंगे, कहाँ तक के? इनफाइनाइट तक। ओके, देन द नेक्स्ट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें 0 भी आता है, देन पॉजिटिव नंबर भी आते हैं एंड निगेटिव नंबर्स भी आते हैं। ओके, जैसे कि ये 0 है एंड पॉजिटिव नंबर्स ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इनफाइनाइट। ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 अप टू माइनस इनफाइनाइट तक आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। देखते हैं आगे। नेक्स्ट है रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं एक्चुअली? तो रेशनल नंबर को मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी अपॉन वाले नंबर होते हैं, बट्टे वाले नंबर होते हैं, राइट? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज 2/3। ओके, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी नंबर को अगर P/Q यानी इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ P/Q। ओके, तो ये सारे नंबर कैसे होंगे? बेसिकली रेशनल नंबर्स होंगे, राइट? यानी कि अपॉन वाले नंबर्स को ही रेशनल नंबर बोला जाता है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि जो अपॉन में नंबर होता है, जो कि डिनोमिनेटर में नंबर होता है, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे नीचे में कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल सी बात है, इसमें जब रेशनल नंबर की हम बात कर रहे हैं तो अपॉन वाले नंबर हैं, तो ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं न्यूमरेटर एंड नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। वैसे तो ये आपको पता होगा पहले से। ओके, द नेक्स्ट नंबर इज अ इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो सके। ओके, यानी कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए इजीली, उसको बोलते हैं इवन नंबर। जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे इनफाइनाइट तक के जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे? इवन नंबर्स होंगे। एंड द ऑड नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर यानी कि शेषफल बच जाएगा। ओके, तो वो होते हैं ऑड नंबर, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 ये सारे नंबर होते हैं ऑड नंबर्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके 2 सिर्फ फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते। अभी फैक्टर क्या होता है चलिए मैं समझाता हूं। यानी कि ऐसे नंबर जिनको सिर्फ 2 नंबर से ही डिवाइड किया जा सकता है, उसके अलावा वो डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूं मैं, अगर मैं नंबर लेता हूं 7, तो 7 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो एंड 7 से डिवाइड कर सकते हो। उसके अलावा कोई नंबर है क्या? पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा और कोई नंबर हो जो 7 को डिवाइड कर सके। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ 2 नंबर से डिविजिबल हो, यानी कि 2 नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, जिनके 2 ही फैक्टर है, फैक्टर मतलब वही है कि डिवाइड हो सके, तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि हो गया 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 इस टाइप से नंबर आते जाते हैं। ओके, जैसे अगर यहाँ पे जो नंबर नहीं आए हैं, एग्जांपल लेता हूं मैं, 4 नहीं आया है। ओके, 2 आया, 3 आया, फिर 4 नहीं आया। तो देखो 4 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 1 से हो सकता है डिवाइड, राइट? 2 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है। 3 नंबर हो गए, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। अगर मैं एक सिंपल टर्म्स में अगर आपको एक और लॉजिक से समझाने की कोशिश करूं तो मैं ये बोलूंगा कि ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद की ही टेबल में आते हैं, खुद की टेबल इन द सेंस, जैसे आप पकड़ लो 5 नंबर कहाँ आता है? सिर्फ 5 की टेबल में आता है। 5 1 5 5 2 10 5 3 15, वो किसी और की टेबल में नहीं आ सकता। उनको भी हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे 4 हो गया, 4 तो अपनी टेबल में आएगा ही, लेकिन वो 2 की टेबल में भी आता है। 2 1 2 2 2 4, तो दूसरे की टेबल में जो नंबर आते हैं ना, वो प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नंबर है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो सकते हैं। ओके, यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे कि वहां पे 4 नहीं आया तो 4 आ गया, फिर 6 हो गया, 8 9 10 12
14, 15, 16, 18, 20, ये सारे नंबर जो होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं क्योंकि वो प्राइम नंबर्स नहीं है। ओके, तो सिंपल सी बात है, जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं वही क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है इररेशनल नंबर्स। व्हाट इज दिस इररेशनल नंबर्स? सीधी सी बात है, नाम से क्लियर है, इररेशनल यानी कि ऐसे नंबर जो रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं उसको हम बोलते हैं इररेशनल। अब आप बोलेंगे कि रेशनल हमने पढ़े थे कि अपॉन वाले नंबर होते हैं। ओके, यू आर राइट, पर अब यहाँ पे जज कैसे करेंगे एग्जैक्टली कि कौन से नंबर होते हैं जो रेशनल नहीं है। स्पेशली मोस्ट ऑफ द नंबर्स जो होते हैं वो स्क्वायर रूट, अंडर रूट के अंदर आते हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है। ओके, तो स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी नंबर आते हैं वो सारे के सारे इररेशनल नंबर होते हैं, लेकिन कंडीशन है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि √2 जो है वो इररेशनल नंबर है, √3 जो है वो भी इररेशनल नंबर है, लेकिन √4 जो है वो इररेशनल नंबर नहीं है, वो रेशनल नंबर है। अब इसकी क्या लॉजिक है, चलिए समझते हैं कि √4 जो है वो इररेशनल नंबर क्यों नहीं है। देखिए, आप √2 को सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। √3 को सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन √4 को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे हम? अगर मैं 4 को फैक्टराइज करूं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 बार 2 है, तो मैं लिख दूंगा 2 × 2। और जैसे यहाँ पे पेयर बनता है, जोड़ी बनती है, वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है और उसको एक बार लिखते हैं, तो आंसर कितना आया? 2। तो √4 का जो आंसर होगा वो 2 होगा। ओके, सो इस वजह से ऐसे स्क्वायर रूट जिनको सॉल्व करना आसान है एंड पॉसिबल है, और उनमें से स्क्वायर रूट साइन, ये जो आपको साइन दिख रहा है वो अगर हट जाएगा, ओके, तो उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्लियर है? एंड वन मोर थिंग, अब आप बोलेंगे ये रेशनल नंबर है कि नहीं? ऑफ कोर्स ये रेशनल नंबर है। कैसे? अगर कोई भी नंबर है जिसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो आप कभी भी उसके अपॉन में क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। कोई भी नंबर हो, आप हमेशा उसके अपॉन में 1 लिख सकते हो, गारंटीड है। ओके, ये मैथ्स अलाउ करता है, मैं अलाउ नहीं करता। तो आपको इतना याद रखना है कि कोई भी नंबर के अपॉन में अगर 1 नहीं है तो वहां पे 1 बाई डिफॉल्ट है ही। तो ये हो गया कंसेप्ट इरेशनल नंबर का। लेकिन इस पे और एक कंसेप्ट है। ओके, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर, जैसे यहाँ पॉइंट दिख रहा है, दैट इज 2.34345346 डैश 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 डैश, कभी खत्म नहीं हो रहे, तो ये जो है हमारा इरेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि नंबर रिपीट नहीं हो रहे पॉइंट के बाद। देखिए 3 4 आया, फिर 3 4 5 आया, फिर 3 4 6 हो गया, है ना? तो ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए कि नंबर रिपीट होने लग जाए, जैसे कि एग्जांपल दिखाया गया है 2.30303030 रिपीट हो रहा है एंड डैश 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 है, तो अगर नंबर रिपीट होता है तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। आपको ये ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर कभी भी इरेशनल नहीं होते हैं जिसमें वो रिपीटेशन होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम देख रहे हैं एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 चैप्टर 1 का। ओके, इसमें बोला गया है आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। चलिए इसके अंदर इस एग्जाम्पल में 3 एग्जाम्पल्स हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि सारे होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर होते हैं। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले नंबर्स लिख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि एवरी होल नंबर, तो पहले लिखो होल नंबर क्या होते हैं, दैट इज 0 1 2 3 4 ऐसे अप टू द इनफाइनाइट। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर भी लिख दो। क्या होता है 1 2 3 4 5 6 आते आएगा। तो अब मेरे को बताओ कि सारे के सारे होल नंबर जो यहाँ पे दिख रहे हैं क्या वो नेचुरल नंबर में आ रहे हैं क्या? हाँ, 1 2 3 4 तो आ रहे हैं, पर 0 आ रहा है क्या? 0 नहीं आ रहा है। तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, मतलब सारे हैं पर 0 जो है एक ऐसा नंबर है होल नंबर में जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। रिपीटिंग वन मोर टाइम कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि होल नंबर में 0 है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है। तो हम बोलेंगे कि ये फॉल्स हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है एवरी इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ओके, तो सबसे पहले इंटीजर एंड रेशनल नंबर को लिख लेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं? दैट इज 0, देन पॉजिटिव नंबर, देन नेगेटिव नंबर। तो -3 -2 -1 0 1 2 3, इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी माइनस इनफाइनाइट तक है। ओके, रेशनल नंबर क्या होते हैं? अगर इसके हिसाब से मैं बनाऊंगा रेशनल नंबर, इनके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 तो होता ही है। अभी मैंने बताया था राइट कि किसी भी नंबर के अपॉन में अगर कोई भी नंबर नहीं है तो बाई डिफॉल्ट वहां पे हमेशा 1 होता ही है। अगर हमको यहाँ पे P/Q के फॉर्म में अगर नंबर मिल रहा है तो हम सिंपल सी बात बोलेंगे कि सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर हो सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। ओके स्टूडेंट्स,
थर्ड एग्जाम्पल है, इसमें बोला गया है कि एवरी रेशनल नंबर आर इंटीजर्स। ओके, एवरी रेशनल नंबर्स आर इंटीजर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? अपॉन वाई नंबर होते हैं। अब यहाँ पे अपॉन वाई नंबर जब बना रहे हैं, आप जब चेक कर रहे हैं, तो हमेशा ये मत रखना कि अपॉन में हमेशा ही 1 मत रखना। इसलिए हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। एक एग्जाम्पल लिए -3/1 एंड दूसरा है 2/3। ओके, इंटीजर्स आपको पता है कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, फिर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक होता है, नेगेटिव इनफाइनाइट तक होता है, राइट। तो अब यहाँ पे आप देखो, अगर आपके यहाँ पे अपॉन में 1 था तो आपने 1 हटा दिए, तो -3 और 3 तो हो सकता है, वैलिड है। लेकिन 2/3 को आप इंटीजर में नहीं लिख सकते। लिख सकते हो क्या? यहाँ पे 1 था अपॉन में तो आपने हटा दिए, इसको आप लिख सकते हो क्या? ऐसा नहीं, क्योंकि हम उसको हटा नहीं सकते। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट। समझते चलिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होंगे इसके। ओके, तो चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट में बोला गया है, इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर होता है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q? क्या आप उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकती हो क्या? वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। जहां पर P and Q क्या है? इंटीजर्स हैं, और Q जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता। ये हमने बताया थे आपको, राइट, रेशनल नंबर में कि अपॉन में कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो आंसर आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था इसने कि 0 एक रेशनल नंबर है क्या? यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। नाउ क्वेश्चन इज कमिंग व्हाई? क्योंकि 0 है, उसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब अपॉन में 1 होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ओके, तो यस, 0 इज अ रेशनल नंबर एंड उसको हम लिख सकते हैं P/Q के फॉर्मेट में, दैट इज 0/1। दैट्स इट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इसी कंसेप्ट पे, इसलिए हमने सेकंड थर्ड क्वेश्चन छोड़ दिए, जो कि आगे आने वाली वीडियो में हम समझाने वाले। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगेन इसमें बोला गया कि आपको ट्रू एंड फॉल्स पहचानना है। ओके, ट्रू है कि फॉल्स है? वैसे तो ये आपको खुद से करना चाहिए था, पर अगेन आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू। ओके, क्वेश्चन बोला गया है, एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर। देखते हैं, नेचुरल नंबर लिख लेते हैं, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट। एंड होल नंबर्स क्या होते हैं? दैट इज 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। ओके, तो ये बोल रहा है कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं क्या? हाँ, 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, राइट, 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी, जितने भी नंबर आएंगे सब दिखेंगे हमको। तो ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि हाँ, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में हमको दिख रहे हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, एवरी इंटीजर आर होल नंबर्स। ओके, इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 भी होता है, देन पॉजिटिव वैल्यू भी होती है एंड नेगेटिव वैल्यू भी होती है। इट मीन 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट एंड -1, -2, -3, -4 अप टू माइनस इनफाइनाइट तक होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट, राइट। अब यहां पे आप देखिए, क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। 0 आ रहा है, 1, 2, 3 पॉजिटिव भी आ रहे हैं, पर नेगेटिव आ रहे हैं क्या? इसमें नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, राइट। And the last question for the day, rational number. Okay, it means every rational numbers are whole number. क्या ये पॉसिबल है क्या? सारे रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं क्या? नहीं। आप रेशनल नंबर लेके देख लीजिए, कोई भी अपॉन में एक बार 1 रखिए और एक दूसरा नंबर रखिए, तो 2/1 को आप सिंपली 2 लिख सकते हैं, वो होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इनफाइनाइट, राइट। पर 2/3 को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या? कुछ नहीं लिख सकते। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।